याद रखिए 2 बार जन्म होता है, 2 बार जन्म होता है, इसे द्विज कहते हैं, द्विज, ट्वाइस बॉर्न। एक तो माँ के पेट से जन्म होता है और दूसरा आध्यात्मिक जगत में एक नया जन्म होता है। और मेरे दोनों जन्म हो चुके हैं। आपके कितने जन्म बाकी है? एक हो गया, दूसरा बाकी है कि दूसरा हो गया है? सोचिएगा, ये यात्रा है, यही परिवर्तन की यात्रा है। पहला जन्म और दूसरा जन्म। पूर्वाश्रम में जो भी मेरा नाम था, आप में से कई लोगों को पता होगा, मेरा नाम पहले मंगेश था, जो बाद में मैत्रेया बन गया। मैत्रेय मतलब मित्र। जब दूसरा जन्म हुआ तब वो हो गया अपने आप। एक अलग ही भाव प्रकट हुए भीतर, जिसमें सत्य, शांति, मैत्री का भाव, सभी अपने हैं, वो भाव। जब वो भाव उदय हुआ भीतर, तभी सही मायने में सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखना शुरू हो गया। कितने लोगों को लगता है ऐसे कि आप सब कुछ देख सकते हो? जो आंखें दिखाती है हम वही देखते हैं। जब मैं डॉक्टर बनने शुरू किया, मेरी यात्रा शुरू हो गई एज मेडिकल स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, तब हमको पहले ही दिन सिखाया गया था ये कि जो आपको मन दिखाता है वही आपको दिखता है। जो वो मन बताएगा वही आपको सामने दिखेगा। तो जिस प्रकार से आपका मन होगा उसी प्रकार से आपको जगत दिखता है। और मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको सिर्फ 10% ही दिखता है। 10% ऑफ लाइफ यू आर एबल टू सी। 90% लाइफ, 90% जीवन आप देख ही नहीं पाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। तो आपका जो जीवन है वो 10% के बीच में ही है। 10% जीवन, उसमें क्या क्या होता है? जीवन में आप क्या क्या करते हो? नाम, शोहरत, प्रसिद्धि, अपनी पहचान, उसी के पीछे पड़े हो। आप अपने पहचान के आगे जा ही नहीं पाते हो। जिस दिन आप शुरुआत करेंगे कि मुझे वो सब कुछ देखना है जो इसके पहले संत महात्माओं ने देखा, महापुरुषों ने देखा, जिसके बारे में आज दादाश्री जी बात कर रहे हैं, तब उस वक्त सही मायने में आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। यही परिवर्तन की यात्रा है। यही सीखने आज हम सब बैठे हैं। हम आध्यात्मिक कब बनते हैं? जब कहीं पर जीवन में ठोकर लग जाती है, अपना व्यक्ति हमके छोड़ के चला जाता है, तब हम शुरुआत करते हैं, कुछ ढूंढने की शुरुआत करते हैं। नहीं तो जब सब कुछ ठीक है तब तक इच्छा प्रकट नहीं होती। कुछ लोग हैं जिनका जन्म सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ने के लिए होता है, वो कर लेते हैं। पर जिनका नहीं होता है, वो कहीं पर ठोकर लगता है, दुख पहुंचता है, पीड़ा होती है, फिर वो कहीं पर आध्यात्मिक पथ पर जुड़ जाते हैं। तब तक आप वेट कर सकते हो। जीवन में अनुभव ऐसे हुए जिससे दिमाग शून्य हो गया, विचार शून्य हो गया, ज्ञान शून्य हो गया। तो अब सिखाएं तो क्या सिखाएं? मैं आपको क्या बताऊं कि क्या मैं अनुभव कर रहा हूं? अगर आप मुझे कहते हो दादा आप क्या अनुभव करते हो, तो मैं कहता हूं शून्य, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम। शून्य में ही प्रेम है।